बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं अल्लाह पाक सब को औलाद दे, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। तो आज हमने बहुत सारे कपड़े धोए क्योंकि कल हम गए थे मिलाद पर। वो नए कपड़े थे, ज्यादा दिन तो पहने नहीं जाते, तो हम जैसे ही उधर से आए सब ने एक एक सूट उतार कर रख दिया और कुछ कपड़े पहले के भी पड़े हुए थे। तो हमने कहा चलो आज कपड़े धो लेते हैं क्योंकि मौसम का भी कुछ पता नहीं है। आज भी देखें किस तरह मौसम बना हुआ है, बादल से आए हुए। हमने कपड़े इतने ज्यादा धो तो लिए लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये खुश्क कैसे होंगे क्योंकि धूप आज भी सख्त नहीं निकली हुई थी, बिल्कुल मदम मदम सी धूप थी। तो शुक्र अल्लाह पाक का कि धो तो लिए ना अंदर डाल देंगे, कभी ना कभी तो खुश्क हो ही जाएंगे। अभी अभी हम टूवेल से आए हैं और अम्मी जी कपड़े सूखने के लिए डाल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दिया पुत्रा, मेरे बहना बिरामा सड़वे खाना रहा माशाल्लाह। कपड़े धो तो घरे आ गए, कपड़े बड़े सारे हैं तो मैं सुकने गंदी पई। ये इतने सारे हमारे कपड़े थे, कुछ अम्मी जी ने सूखने के लिए डाल भी दिए। और ये मेरा नया सूट, ये तो ज़्यादा टाइम पहना ही नहीं जाता क्योंकि ये जो सितारियाँ ऊपर लगी हुई ना ये चुभने लग जाती है। मैं तो जैसे ही उधर से आई मैंने उतार कर रख दिया। मैंने कहा जब कहीं जाना होगा ना इसको थोड़ी देर के लिए पहना करूँगी, वरना ये तो आम पहना ही नहीं जाता। और अभी इतने सारे कपड़े अम्मी जी ने डाल दिए। और आज पारो रानी के भी बड़े ज़्यादा कपड़े थे। सुबह मैं आप सबको बता रही थी ना कि पारो रानी उधर ही रुक गई, लेकिन जब हम वापस आए कपड़े धो के, पहले तो नहीं थी लेकिन जब हम कपड़े धोकर आए तो ये आई बैठी थी। हेलो पारो रानी। ये आज हमारा छोटा सा काका बना हुआ है, लड़कों वाले कपड़े पहने हुए। कपड़े किसके? ये मुनीर भाई का सूट था, उसके साथ से पारो रानी का भी बन गया। ओ इस तरह की मेरी कमीज थी और शलवार भी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और पारो रानी देखें कितनी ज्यादा उदास हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे सालों से बेचारी बिछड़ी हुई थी। हेलो पारो रानी शाम करो। और पारो रानी मेहंदी तो दिखाओ, इसने कल दिखाई नहीं। हमने इसको मेहंदी लगाई थी पहली दफा। ये देखिए छोटे छोटे हाथ। मनो मेहंदी तो वो काम आई ना भाई, वो तो अम्मी से उदास हो गई। कल रात को हम ऐसे बैठे हुए थे तो मैंने कहा कि मेरी अम्मी है, क्योंकि मैं सब बहन भाइयों से छोटी थी ना, तो अम्मी जी के पास ही मैं सोती थी। जहाँ भी अम्मी जी जाती थी मुझे साथ लेकर जाती थी। लेकिन पहले तो फातिमा ने मेरी जगह ले ली, उसके बाद फिर मेरे कजन थे, मामू की बेटियां बेटे, उन्होंने मेरी जगह ले ली और अब पारो रानी ले ली है। ओए होए ना भाई, मैं नहीं आपको बुलाती। मेरी सिस्टर कह रही थी कि हम नहीं थे ना कपड़े धोने के लिए गए हुए थे, तो ये पीछे से आए थे। नजीर भाई और अब्बू जी ताया अबू ये गए थे, मैं मुनीर भाई और अम्मी जी गए थे टूवेल पर। तो कह रही कि सारा देख रही थी घर को, भी पता नहीं सारे कहाँ चले गए। कह तो इतनी ज्यादा रौनक होती थी इस घर में, है ना पारो रानी। हम आ गए, आपके भी कपड़े थे इतने ज्यादा, आपकी मम्मा के भी हैं। कितनी सोहनी लगती भी है। अब ये ऐसे भी करती, ऐसे करके दिखाओ, वो करो करो। अभी नहीं कर रही, अभी तो भाई उसकी उदासी नहीं उतर रही। हाँ मुनीर भाई ने आगे रखा हुआ था वो कपड़ों वाला सारा बट्ठल वाला, इतना बड़ा बट्ठल था, उसने खदीजा ने तो अपने सर पे उठाया नहीं। वो ना मेरा सर तो वैसे रहना ही नहीं था, मैंने अगर सर पर रख लेता उसको, पहले छोटा है, उठाती तो पहले से छोटा हो जाता। बिल्कुल ऐसा ही, बड़ा ज्यादा वजनी था। हाँ जी हम उधर गए थे, आ भी गए वापिस गया से कपड़े दोनों करती रही। कह रही मैं आपको बुला रही थी। पारो रानी आपकी मम्मा ने मारा है अगर आपको बताओ मुझे, किस किसने मारा है? हैं? क्या मारा माल? आपने हमें याद किया था? अम्मी। अच्छा ओ इस तरह रोती रही हो आप। ये सराइकी जुबान में बात करते हैं, सराइकी लोग इसको समझ सकते हैं। हमें तो भाई अपनी पारो रानी की समझ आ जाती है ना भाई ना। अभी वो कह रही मुझे कोई बुलाए भी ना, मैं सबसे अच्छी तरह से मिल लूं। एक अम्मी जी और दूसरा नजीर भाई, इनके पास तो बड़ा ही ज्यादा जाती है।
आती तो हमारे पास भी है, हमारी भी बड़ी पहचान है इसको, लेकिन नजीर भाई का बड़ा ये करती है। हालांकि नजीर भाई तो बच्चों को उठाते नहीं थे पहले, लेकिन पारो रानी को बड़ा उठाते हैं। पहले भी हमारे भांजे भांजियां हैं, उनको इतना ज्यादा उन्होंने नहीं उठाया जितना ये पारो रानी को उठाते हैं। ये जाती भी बड़ा, उनको देख लेना खुद ब खुद उनके साथ चिमड़ जाती है, मुझे तो उठा लो भाई। और अम्मी जी का भी बड़ा ख्याल करती है। अम्मी अब कपड़े हम कैसे सूखने के लिए डालें? मैं सुखा या नहीं गत नहीं आया काकी नु की बात जब ये आ जाए ना तो कोई काम नहीं करने देती हमें। और हम कपड़े धोने के लिए गए हुए थे, फातिमा स्कूल थी, उधर से आई है तो इसने यूनिफॉर्म भी नहीं उतारा। ये कह रहे हैं कि हमें कपड़े मिले ही नहीं, आप कहाँ रख के गए थे? हमने कहा चलो अब आ गए तो आपको कपड़े देते हैं, ये चेंज कर लो, मैं ना अभी अभी धो दूंगी, फिर सुबह इसने दोबारा स्कूल जाना है। तो ये यूनिफॉर्म अभी खराब कर लिया इसने, धोकर सूखने के लिए डाल देंगे अंदर तो रात को खुश्क हो जाएगा। और अभी सूरज भी देखे बिल्कुल गुरूब ही होने वाला है। और मेरी सिस्टर आई हुई थी तो उन्होंने सालन भी बना लिया, आलू घर पड़े हुए थे, मसाला भी सारा पड़ा था, वही सालन उन्होंने बना लिया। हमने तो सोचा था कि घर जाएंगे थक हार के तो सालन रोटी भी करना पड़ेगा, लेकिन शुक्र है कि वो आ गए और उन्होंने कर दिया। अब बस वो रोटियां बना रहे हैं, रोटियां बनाते हैं तो फिर हम सब मिलकर शाम का खाना खाएंगे। माशाल्लाह से ये देखें सालन बना पड़ा है और अब मैंने अबू जी के लिए पहले सालन डाल लिया है। ये बनी पड़ी रोटियां, अबू जी को हम पहले खाना देते हैं, उसके बाद फिर हम सब भी खाएंगे। ये अबू जी की मैं 2 रोटियां रख लेती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये सालन, चलो जी। आई लो खा क्यों? ये तुम्हारे जो भी उल्टे काम होते हैं ना तुम्हारा ही होता है, इसमें सालन सारा गिरा दी। मुझे पता ही नहीं चला, मैं वीडियो बना रही थी तो ये ले अबू जी रोटी आ गई आपकी गर्मा गर्म। और ये देखें गंदम और मक्की के दाने, ये हमने जानवरों के लिए एक स्पेशल खुराक तैयार करनी है। दिन को हमने धूप में डाले थे और अब शाम हो रही है ना तो इसको हम समेट कर अंदर रख लेते हैं बोरियों में डालकर। अब जो है ना हम चारा इतना ज़्यादा नहीं बेचते जानवरों के लिए, ये खुश्क खुराक उनके लिए तैयार करते हैं क्योंकि सर्दी है। सबज चारा ज़्यादा डालें तो फिर उनको सर्दी भी ज़्यादा लगती है और जब उनको रात को अंदर बांधते हैं तो वो अंदर ख़राब भी ज़्यादा करती हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि ये खुराक उनके लिए बनाएं ताकि उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो और हमारे लिए भी, और उनको ज़्यादा सर्दी भी ना लगे। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह इंसानों में होता है ना, गर्म चीज़ें खाते हैं सर्दियों में, तो जानवरों को भी खिलानी चाहिए, वो तो बेज़बान है, बता नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब इसको क्या करना है, मतलब सुखा कर इसको पिसवाना है, ये ऐसे ही बस इसका पिसवाएंगे, दलिया करवाएंगे, दलिया करवाने के बाद चारे के ऊपर डाल दिया करेंगे, ये खुद ही खा लेंगे। अच्छा अच्छा सही है, थोड़ी थोड़ी हम भी ना खा लिया करें ताकि सर्दी थोड़ी लगे। मैं तो खाया करूंगा, तुम ना खाना, तुम्हारा मैदा कमजोर है। अच्छा 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 मुनीर भाई तो पहले भी सारी चीजें इतनी ज्यादा गर्म खाते पीते हैं ना कि मैं आप सबको क्या ही बताऊं। चाय हम गर्म करके भी देना तो फिर कहते हैं नहीं चाय ठंडी है और ज्यादा इसको गर्म करके मुझे दे। हमने कहा अभी अपने अंदर वाली सारी चीजें पिघलाने का इरादा है क्या? कहते हैं नहीं मुझे गर्म चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। मेरी अंदर की चीजें कोई प्लास्टिक की थोड़ी बनी हुई है और लोहे की है। लोहे की नहीं है। जी 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 आजा आरा सोनी मेरे पास मेनू दे। जी जी चलो जी अभी मुकम्मल तैयारी हो गई है ये दाने बोरी के अंदर डालने की। ये कोई मखसूस मार्क्स है जो काम के वक्त लगाया जाता है? मखसूस तो नहीं है तो बस सादा सा, लेकिन मेरे लिए बेस्ट है। अच्छा अच्छा वो ना मुनीर भाई को एलर्जी वाला मसला है ना, इस वजह से अभी भी वो धूड़ घट्टा अंदर जा रहा है तो मुझे सांस मुश्किल आता है। अच्छा अच्छा एहतियात जरूरी है ना, लगाए रखो। और मेरे पास है अभी पारा रानी, हेलो इधर देख, वो इधर देख रही भी ये क्या काम हो रहा है। आप ही करवाओ मामू को काम है, मामू को काम करवाओगी। इसको पीछे लेके जाओ। पीछे मैं कैसे लेके जाऊं, एक हाथ में मोबाइल है और दूसरे हाथ में पारा रानी है। ये काम आपका ही है, आप खुद ही करें। ओए ना डरा बालड़ी नू, वो डर जाती है। वो देखो देख कैसे रही, मामू ही है कोई और नहीं है। लो जी ठीक है। ओ बड़ा है, हैरत से देख रही है।
अभी हम सब ने तो खाना खा लिया, लेकिन नज़ीर भाई अभी अभी आए हैं, कहीं काम गए हुए थे, तो अभी हमने उनको खाना दिया है और वो खा रहे हैं अपनी ख़ास खुराक जो कि हैं प्याज। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो हर खाने के साथ प्याज खाता हूँ और साथ में आज किसका सालन बना हुआ? आलू का सालन। आलू का सालन बना हुआ है और साथ में रोटियाँ। हम तो गया हुए थे ट्यूबवेल पर कपड़े धोने के लिए, पारो की मम्मा आई तो आलू घर में पड़े थे, मिसाला भी, तो उन्होंने यही सालन फिर बना लिया। ठीक हो गया। मैं बाहर गया था, मेरे होते ही हुए बना रहे थे, मैं बाहर चला गया था, वो उधर कोई काम था, कनक शनक देखने चला गया था, कल उसको पानी लगाना है ना बाहर। अच्छा सही। उधर काम करने चला गया था इस वजह से। अब सर्दियाँ ना तो 2 टाइम हम खाना खाते हैं, सुबह और शाम। दिन छोटे हो गए ना, पहले तो 3 टाइम बनता है गर्मियों में, सुबह दोपहर शाम। और अभी देखें जब हमने खाना खाया तो सूरज बिल्कुल गरूब हो चुका है और कपड़े तो हमारे आज खुश्क नहीं होंगे, बल्कि इन पर 2 दिन लगेंगे, उसके बाद खुश्क होंगे, क्योंकि धूप अब सही नहीं निकल रही। आज भी इस तरह बादल से आए हुए, हो सकता है कि रात को मज़ीद मौसम ख़राब हो जाए, बस अल्लाह पाक खैर ही करे, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े इनको जल्दी जल्दी अंदर रखना भी मुश्किल होगा। ये खुश्क हो जाए उसके बाद फिर अल्लाह पाक की मर्ज़ी, वो चाहे तो बारिश कर दे और चाहे तो मौसम साफ़ हो जाए। अभी मैं आई हूँ गेस्ट रूम में और आज तो उधर बहुत ज़्यादा खिलारे बने हुए हैं, तकिए इधर आए पड़े हैं। नज़ीर भाई तो तकिया लेते नहीं, लेकिन आज कुछ मेहमान आए थे नज़ीर भाई के, तो वो उधर बैठे हैं। मेरी सिस्टर कह रही पहले मैंने लस्सी बनाई उनको पिलाई, फिर चाय पिलाई। हमारे घर कोई भी मेहमान आ जाना तो अमित जी और नज़ीर भाई, बल्कि हम सब उसका इस्तकबाल बड़े अच्छे से करते हैं। हम तो आज थे नहीं, और वैसे भी वो भाई नज़ीर के दोस्त थे, जाने वाले थे उनके भाई, तो वो आए हुए थे, तो इसीलिए ये सारे तकिए इधर पड़े हैं। अब मैं समेट कर अंदर ले जाती हूँ, क्योंकि इधर तो लाइट नहीं है ना, शाम हो रही है, जैसे ही अंधेरा होता है फिर इधर आया ही नहीं जाता, अंधेरा अंधेरा होता है, तो बाकी काम तो बंदा रोशनी में समेट लेता है। अभी मेरी सिस्टर भी कह रही है कि मैंने चले जाना है, बस पारो रानी के पापा आने वाले हैं, फिर वो चले जाएंगे। आज ही जो जो चीज़ें बिखरी हुई हैं वो मैं सारी समेटूंगी, क्योंकि हम उधर गए हुए थे ना, तो फिर उन्होंने सालन बनाया, रोटियां बनाई, फातिमा भी थी, पारो रानी भी थी, तो वो अकेली थी, कोई उठाने वाला भी नहीं था। नज़ीर भाई भी कहीं काम चले गए, अभी अभी आए, पहले तो वो थे, लेकिन अबू जी और तायबू के पास वो जाती नहीं पारो रानी, तो वो चीज़ें कुछ बिखर गई हैं, कोई बात नहीं, मैं जब वो चले जाएंगे तो मैं समेट लूँगी। मैंने कहा इधर अंधेरा ना हो जाए, ये मैं पहले ही समेट लूँ। अभी सब ने खाना खा लिया है और बर्तन हमने समेट लिए हैं, और आज लग रहा है कि रात को मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अभी से बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है और बादल भी हैं। ये कपड़े तो हमारे आज खुश्क नहीं हुए, लेकिन ये इधर ही खड़े रहेंगे। अभी हम इनको उतार के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीले हैं, इस वजह से इनकी कोई नहीं खैर है। ये जब बारिश हुई अल्लाह ना करे तो फिर जल्दी से उतार लेंगे। बाकी सारी चीज़ें हम समेट रहे, और अभी जो है ना मुनीर भाई गए गाय भैंस का दूध निकालने के लिए, फिर बनाते हैं चाय, सब मिलकर चाय पियेंगे। और आज तो जल्दी जल्दी बंदा बिस्तरों में चला जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और आज जब हम कपड़े धोने के लिए गए थे तो ये टोकरा भी आ गया, जो कि मैंने आप सबको बताया था ना कि जो हमने शहतूत काटे उनकी छड़ियों का हमने टोकरा बनवाना है, तो इस तरह का होता है टोकरा। अब इसके नीचे बंदा कोई भी चीज़ महफूज तरीके से रख सकता है, बिल्लियों से भी बचत हो गई और भी सारी चीज़ों से, मतलब बिल्कुल महफूज रहेगी चीज़। अमित जी ये बन गया हमारा? हाँ जी, ये बन गया। अरे अब तो कितनी सुकड़े गत्ते, इतना ज़्यादा वजनी देखने में लग रहा है कि बिल्कुल हल्का सा है, लेकिन ये लकड़ियाँ अभी तक गीली है ना, ये धूप में जब रखेंगे तो खुश्क हो जाएगा, फिर ये थोड़ा सा इसका वजन कम हो जाएगा। अभी तो बहुत गीला है और मानो बिल्ली भी आ गई है। इसके नीचे बंदा मुर्गियों को भी रख सकता है, भी बाहर निकल के हमारी सब्जी ना खराब करें, इसके अंदर ही उनको दाना पानी डाल दिया, ऐसा ही है ना? हाँ जी, मुर्गियां बंदा ढक लेंदा है, हर चीज रख लेंदा है, बकरियां दे फाड़ भी बंदा ढक लेंदा है, जो चीज रखनी हो बंदा रख लेंदा। लेकिन पोतरा आपा था ना, मुर्गियां भी नहीं ढकनियां ते कुकड़ियां नहीं ढकनियां, बकरियां दे फाड़ भी, आपा सिर्फ बर्तन नहीं रखने। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि गर्मियों में बंदा कोई चीज़ अंदर रख दे तो वो हबस की वजह से, गर्मी की वजह से ख़राब हो जाती है, लेकिन बाहर ठंड में रखें इस टोकरे के नीचे तो वो चीज़ ख़राब नहीं होती, इसी वजह से हमने बनवाया है। सर्दियों में तो बंदा अंदर भी रख दे तो कोई चीज़ ख़राब नहीं होती।
तो खैर कोई नहीं, हमने अब बनवा लिया। ये सर्दियों में तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, गर्मियों में बहुत काम देगा ये हमें। और अभी जब अंधेरा हो गया तो हमने ये बल्ब भी जला लिया। बस 1-2 दिन की बात और है, इधर हमने अपने किचन को रोशन कर देना है। बल्ब भी आ गए, तारे भी नज़ीर भाई ले आए थे, लेकिन टाइम नहीं मिला कि हम लगा सकें, क्योंकि कल चले गए मिलाद पर, आज चले गए कपड़े धोने। एक ही काम होता है दिन में, क्योंकि दिन छोटे हैं इस वजह से। तो सुबह इंशाल्लाह हम घर सारा ये हम लगा लेंगे इधर बल्ब, अपने कच्चे किचन को, मड हाउस को रोशन कर देंगे। तो फिर इधर बिल्कुल साफ आया करेगी वीडियो भी, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है ना, तो सही नहीं आती जैसे ही अंधेरा हो जाता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी बना लें दिन को ही, लेकिन दिन को भी नहीं बना पाते, क्योंकि सुबह नाश्ता बनाते बनाते फिर बर्तन समेटते धोते तकरीबन 12 बज जाते हैं। उसके बाद फिर बंदा दोबारा से काम में लग जाता है, फिर वीडियो बनाते बनाते यही टाइम हो जाता है। गर्मियों में तो इतने लंबे लंबे दिन होते हैं, बंदा सुबह की रूटीन बना लेता है, दोपहर की बना लेता है, शाम की बना लेता है। लेकिन कोई बात नहीं, सर्दियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं, ये दिन भी मिनटों में गुजर जाएंगे। और अभी ये पड़ी हुई हैं वो तारे और बल्ब जो हमने इधर किचन में लगाने, अभी हमने अंदर रख दिए। हमने कहा चलो इंशाल्लाह सुबह लगा लेंगे। और अभी आप सब देखिए मच्छर कितना ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ना ये लाइट जलती है जब मोबाइल की, तो ये खुद ब खुद ही आ जाता है। वैसे इतना ज़्यादा मच्छर है कोई नहीं, सिर्फ मेरा मुँह ही साफ आ रहा होगा, बाकी तो इस तरह लग रहा होगा जैसे कि मक्खियाँ ही मक्खियाँ हैं। तो खैर कोई नहीं, बस एक दिन की बात है, सुबह ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और अभी मैंने जो रोटियां बच गई थी इधर रख दी हैं, ये आटा भी पड़ा है, इसको ढाँप दें, क्योंकि ये आटा बच गया था, आज ज़्यादा बन गया, गूंद लिया हमने। तो सुबह इंशाल्लाह इसकी रोटियां बना लेंगे। ये अम्मी जी ने ऐसे ही रखा था कि ख़राब ना हो, लेकिन ढाँप कर रखना चाहिए, कोई चीज़ भी गिर सकती है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे। तो जी अभी हो चुकी है रात और हम आ गए हैं कमरे में, सारे काम समेट कर। चाय हमने बना ली थी और पारो रानी मेरी सिस्टर वो चले गए हैं अपने घर। पारो रानी तो जाती हुई भी रो रही थी, लेकिन क्या करें उन्होंने जाना तो है अपने घर। और अभी इधर बैठे हैं मुनीर भाई, चाय पी रहे हैं। हम सब ने तो पी ली है, लेकिन ये पीते हैं बहुत ज़्यादा गर्म चाय, इसीलिए बार बार उसको गर्म करते रहते हैं और थोड़ी थोड़ी पीते रहते हैं। हाँ जी, मैं तो गर्म चाय पीता हूँ, ये ठंडी पी लेते हैं। अभी ये खत्म करो कि एक दफा और गर्म करने का इरादा है? इतना बड़ा मग गया, टाइम तो लगेगा। अच्छा, और अभी हम टीवी भी देख रहे थे। फातिमा कहती मैंने कार्टून देखने हैं, लेकिन हमने कहा थोड़ी देर बस हमें ड्रामा देखने दो, उसके बाद फिर कार्टून देख लेना। फातिमा मेरी बात नहीं मानती, लेकिन अपने मामू की बात मान लेती है। अभी वो पास बैठे हुए ना, तो इसलिए कह रही चलो ड्रामा देख लें, फिर मुझे कार्टून लगा कर दीजिएगा। हमने कहा चलो ठीक है। और अभी बिस्तर भी हमारे इधर ही पड़े, मैं जल्दी जल्दी बिस्तर भी साथ में बना लेती हूँ और फिर सारे इधर आ जाएंगे। अभी ताया अबू और अबू जी नमाज पढ़ने, ईशा की अज़ानें भी हो गई हैं और अम्मी जी भी बाहर गई हैं, अभी हाथ मुंह धो रहे हैं सब, फिर आ जाएंगे और सब मिलकर टीवी देखेंगे। और पहले हमारा इधर बल्ब नहीं था ना, तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा लगता था। वो लाइट हमने पंखे के साथ लगाई हुई थी, तो वो सही रोशनी नहीं देती थी पूरे कमरे में। लेकिन अब जब ये वाइट बल्ब लगाया ना और इसको कलर भी सफ़ेद किया हुआ है, तो ये बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद अब कमरा लगता है, रोशनी बहुत ज़्यादा होगी। जब हम टीवी देखते हैं ना, तो ये बल्ब हम बुझा देते हैं, क्योंकि फिर आंखों में लाइट जाती है, टीवी भी सही से नज़र नहीं आता, लाइट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस वजह से फिर इसको बुझा कर हम आराम से टीवी देखते हैं। और अभी बाहर देखें, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा हो गया। वो बल्ब भी छोटा सा लग रहा है, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है और बल्ब बहुत ही छोटा है। अभी तो ये पर्दा हमने आगे किया हुआ है, ये पड़ा हुआ है, मेरे पास तो नहीं है। जब टीवी चला देना तो फिर किसी से सब्र नहीं होता, कहते हैं बस जल्दी जल्दी चलाएं, ब्रेक ना लगाएं। मैं कहा चलो चला लें आप, पहले मैं बनाती हूँ अम्मी जी और फातिमा का बिस्तरा। चलो फातिमा साइड पे हो, बिस्तर बिछाएं। और ये भी रख देती हूँ इधर ही। अम्मी जी कहती हैं अभी मैंने तो कंबल लेना है, ये कंबल लेते हैं फातिमा और अम्मी जी। ये कहते हैं हमें सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन मैं तो कहती हूँ भाई मैंने तो रज़ाई ही लेनी है,
सर्दी बहुत होगी है। ये मैं नीचे बिछा लूँगी और ये मेरा रहा बिस्तरा। बिस्तरा भी नहीं उठाते, पहले ये हम बिछा लें सही से। पहले इस टाइम पारा रानी होती थी ना तो बड़ी ज़्यादा रौनक होती थी। वो सोती नहीं, जितनी देर हम टीवी देखते हैं ना वो सोती नहीं, कहती बस मुझे भी उठाकर बैठे रहे, मैं भी टीवी देखती ही रहूं। लेकिन उसकी मम्मा फिर उसे डांट कर सुलाती थी, कहती थी तुम इधर आ जाओ तो तुम्हारी आदतें बिगड़ जाती हैं, तुम सही से सोती भी नहीं हो, दूध भी नहीं पीती हो। तो आज इसी वजह से वो घर चले गए। लेकिन मुझे लगता है कि उधर उसने जाकर बहुत तंग करना है और उन्होंने फिर वापस आ ही जाना है। तो फिर खैर कोई बात नहीं, अभी तो अल्लाह पाक उनको खैर से लेकर जाए। हम अभी बिस्तर बुस्तर बिछाकर थोड़ी देर टीवी देख के फिर सो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर आप सबसे कल मिलेंगे। आप सब आज की वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।